अगर आपको लगता है ना कि सब बातें प्रार्थना से सॉल्व होती हैं, तो आप गलत हैं। अगर आपको यह लगता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम सिर्फ प्रेयर से ही सॉल्व होंगी, यू आर रॉन्ग। कुछ बातें प्रार्थना से सॉल्व होती हैं, कुछ बातें परमेश्वर की बड़ाई करने से सॉल्व होती हैं, कुछ बातें अन्य भाषाएं बोलने के द्वारा सॉल्व होती हैं, और कुछ बातें, अभी मुझे एक बात बताइए, अगर इस कलीसिया के अंदर किसमें दुष्ट आत्मा है और मैं प्रार्थना कर रहा हूं रोकर, प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं उसे छुड़ा, क्या ये पैटर्न सही है? टेल मी, क्या करना है यहां पर? अधिकार लेना है। नासरी यीशु के नाम से हम तेरे विरुद्ध आते हैं। वी आर द चर्च ऑफ द लिविंग गॉड। हम यीशु मसीह की कलीसिया तुझे अधिकार देते हैं, निकल इसमें से। शैतान से विनती करने की कोई जरूरत नहीं है, निकल। अब मुझे बताइए, क्या ये प्रार्थना परमेश्वर देना? ऐसा लगता है दुष्टात्मा पे अधिकार चलाना है, उस पे नहीं, प्रभु पे चला रहे हैं हम अधिकार। परमेश्वर से विनती करते हैं। बहुत बहनें बोलती है मैं प्रभु से झगड़ा करती हूं, सही है, मैं प्रभु से फाइट करती हूं ब्रदर। अच्छा, फाइट भी होता है ब्रदर, क्या करूं मैं दूसरों से नहीं करती हूं ना, प्रभु से तो करती हूं, क्या ये सही है? बहुत सारे लोग कलीसिया में अन्य भाषा बोलते हैं, क्या सही है? मुझे बताइए पौलुस कहां कहता है कि कलीसिया में खड़े होकर अन्य भाषा में बोलिए? मुझसे जब से ये बातें मालूम पड़ी मैंने बोलना ही बंद कर दिया। अन्य भाषा तब बोलिए जब उसका अर्थ बताने वाला भी हो, नहीं तो लोग आपको क्या कहेंगे, ये बोलते क्या है, रबा रबा रबा, क्या बोलते हैं, बोलते क्या? उल्टा लोग समझ में तो नहीं आते, डिस्करेज होके जाते हैं। ये लोग बोलते क्रिश्चियन बनाते हैं, ये तो कोई अलग ही भाषा थी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे ऐसे ही अन्य भाषा बोलते। हाँ, अगर आप पर्सनली प्रेयर कर रहे हो, जितना चाहिए दबा के अन्य भाषा बोलो, लेकिन जब आप कलीसिया में आते हो पर्सनली बोलो। लेकिन जब हम यहां खड़े रहते हैं, आप तब बोलो। प्रभु का धन्यवाद, सब बुद्धिमान भाई मिले यहां पर। बोलो जय मसीह की। हाँ, और विनती कभी करते हैं, विनती कभी करते हैं। जानते हो मैं अन्य भाषा में कब बात करता हूं? जब मैं देखता हूं मेरा मन भटक रहा है, मैं चालू हो जाता हूं टंग्स में बात करना, क्योंकि मैं देखता हूं मेरा मन मेरे वश में ही नहीं आ रहा है। फिर मैं अन्य भाषाओं में बात करता हूं परमेश्वर से, कुछ टाइम के बाद वो कंट्रोल में आ जाता है। बोलो यीशु मसीह की। अभी आप बोलोगे ब्रदर आप मुझे वापस गिल्ट दे रहे हो, क्यों? मेरे को तो अन्य भाषा का वरदान ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको उससे बढ़कर एक वरदान है, प्रभु की बड़ाई करने का। बताइए ये वरदान किसके पास नहीं है? टेल मी। और मैं आपको एक सरप्राइज दूं, यीशु ने कभी अन्य भाषा में बातें नहीं की थी। बोलो जय मसीह की। He never spoke in tongues, बट जानते हो वो बड़ाई करता था। कहां लिखा है कि वो बड़ाई करता था? मुझे बताइए। मैं आपको बाइबल में एक वचन दिखाऊं जहां पर यीशु ने पिता की बड़ाई की है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, ये क्या है? प्रेजिंग। वो परमेश्वर की बड़ाई करता था। जब आप बड़ाई करते हो ना, आपको पता भी नहीं है, आप सालों से जिन बातों में अंदर अटके हुए हो ना, वो ऐसे टूटती हैं बातें अंदर में, ऐसे ब्रेक होती है, वो बॉन्डेज टूटते हैं, क्योंकि प्रेज ऑलवेज रिलीज द पावर। हमेशा जब आप प्रभु की बड़ाई करते हो ना, आपके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत सामर्थ भेजता है, जो आपको अंदर से, आपके प्राणों के अंदर से, सालों से जो बंधन है वो टूटते हैं। इसलिए भजनकार बहुत बार कहता है, मेरे प्राणों का उद्धार कर, लॉर्ड डिलीवर्ड मी माय सोल। बोलो जय मसीह की। आइए अभी कौन परमेश्वर की बड़ाई करेगा? ठीक है, मेरे साथ कहिए, हाथ उठा के कहिए, प्रभु महान है, प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु को गुस्सा आने में हजारों साल लग जाते हैं। वो महान है, वो मेरे जीवन का प्रभु है, उसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। जब मैं अपने मां के पेट में था तब से वो मुझे जानता है, वही मेरा प्रभु है। घने जंगलों में वह मेरे लिए एक सेब के पेड़ के समान है। यीशु धन्यवाद, मुझे चुनने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए, मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए। कोई नहीं है साथ, फिर भी अकेला महसूस नहीं होता हूं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। थैंक यू जीसस।
रोज बोलिए ऐसा, मजा आ जाएगा आपको, आप समझेंगे जीवन क्या है। बोलो आमीन। आइए हम एक वचन खोलेंगे सब। आज का मेरा विषय है प्रेयर। बोलो प्रेयर। हम सब खोलेंगे मत्ती की किताब। जिसके पास ये बाइबल है ओपन कीजिए मैथ्यू। जो लोग सो रहे हैं बोलिए जय मसीह की। ओके, थैंक यू। सब जाग रहे हैं आज। ग्लोरी टू गॉड। मुझ प्रचारक के लिए इससे बढ़कर बड़ी बात क्या हो सकती है कि सब जाग रहे हैं। ओके, अगर आप मेरा रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं 1 घंटे में पूरा करूंगा। नहीं तो आपको सवेरे का ब्रेकफास्ट मेरे साथ खाना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटे मुझे रिस्पॉन्स करोगे तो मैं 1 घंटे में पूरा करूंगा बस। आइए हम सब खोलेंगे मत्ती 26वां अध्याय। आगे ये डोर बंद हो जाएगा। मैं चाहता हूं आप 26वां अध्याय वहां पर फिंगर रख के इस बात को सुनिए। सब यहां देखिए, जय मसीह की। लिसन। जिस समय प्रभु यीशु का जन्म हुआ, मुझे बता सकते हैं उसके जन्म के साथ कौन सा वचन पूरा हुआ? जिस समय नासरत में प्रभु यीशु मसीह का बैतलहम में प्रभु यीशु का जन्म हुआ, कौन सा वचन पूरा हुआ? यस, यशाया में लिखा है वो कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। वहां लिखा है वह पुत्र जनेगी, ताकि यह वचन पूरा हो कि एक कुंवारी को पुत्र जन्म होगा, उसका नाम रखा जाएगा इम्मानुएल। जब यीशु मसीह आया तो यह वचन पूरा हुआ। राइट। दूसरी बात, जब वो हेरोदस के द्वारा मार डाले जाने पर था और उसका डैडी यूसुफ उसको लेके मिस्र भाग गया, तब कौन सा वचन पूरा हुआ? मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मिस्र से आने के बाद वो कहां के रहे? नासरत। तब कौन सा वचन पूरा हुआ? कि वह नासरी कहलाएगा। उसके बाद जब यीशु बड़े हुए तो लिखा है वो गलील गए। गलील में कौन सा वचन पूरा हुआ? जो लोग मृत्यु और अंधकार की छाया में बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। उसके बाद जब यीशु मसीह ने सेवकाई चालू की, तब वो बार बार एक वचन कहता था, तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, ये कहता हूं, ये कहता हूं। आप जानते हो, पूरी जीसस की लाइफ प्लान थी। कहां जन्म लेगा, कहां मरेगा, कौन मां बाप होंगे, कौन से चेले होंगे, वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज प्लान। अब आप मुझे यह बता सकते हैं परमेश्वर पिता के मन में ऐसा क्यों आया कि जब उसका बेटा क्रूस पे मरेगा तो उसके आजू बाजू 2 चोर भी टंगे जाएंगे? वाई इन द माइंड ऑफ गॉड, परमेश्वर के मन में यह बात क्यों आई कि जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पे मरेगा उसके दाहिने और बाएं और 2 चोर लटकाए जाएंगे? क्या कहता है पतरस? मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह के लिए यह उसके होनहार का ज्ञान था। इट इज अ विलिंगफुल नॉलेज। ऑलरेडी जो डिसाइड था, पतरस कहता है वो इस तरह पूरा हुआ। आप जानते हो जब यीशु मसीह क्रूस पे था, एक दाहिने और चोर था, एक बाएं और चोर था। राइट है, दोनों चोर थे। अब मुझे बताइए क्रूस पे क्या अलग किया गया? व्हाट द लॉर्ड डिवाइड, परमेश्वर ने क्या डिवाइड किया क्रूस पे? होली और अनहोली, पवित्र और अपवित्र, दोनों चोर अपवित्र थे। तो परमेश्वर ने क्रूस पे क्या अलग किया? पापी और पवित्र, दोनों अपवित्र थे। परफेक्ट और इम्परफेक्ट, दोनों इम्परफेक्ट थे। आप जानते हो क्रूस पे उसने क्या डिवाइड किया? ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी।
एक ईमानदार और एक जो ईमानदार न था, उसने वहां पर अलग कर दिया उनको। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप में से ये बिलीव करते हो कि परमेश्वर आपको ये टीच कर रहा था कि इससे पहले कि तुम जीसस के क्रॉस के सामने जाओ, 5 मिनट पहले इस राइट हैंड के साथ मिलकर आओ, ताकि तुम जब तुम सेकंड क्रॉस पे आओ तो तुम एक्सेप्ट किए जाओ। अब मुझे बताइए, यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ था, इसके दाहिनी ओर एक चोर था और बाहिनी ओर दूसरा चोर था। एक चोर ने यहां से लेफ्ट साइड वाले ने कहा, अगर तू मसीह है तो हमें भी उतार और खुद भी उतर। लेकिन जानते हो उस राइट साइड वाले ने क्या कहा? उसने पहले यीशु से बात नहीं की है, उसने वहीं से इससे बात की है। अरे तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है क्या? हम तो अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, परंतु उसने क्या गुनाह किया है? आप मुझे बताइए। सब ध्यान दीजिए जो मैं बात को बोल रहा हूं। परमेश्वर ने क्यों डिसाइड किया कि यीशु के क्रूस पे जाने से पहले 5 मिनट इस चोर के क्रूस के सामने जाओ और वहां से कुछ लर्न करो? मैं आपको बताऊं क्या था इस सब के अंदर। एक अच्छी बात क्या थी? आप में से बहुत सारे लोग यहेजकेल की किताब कभी नहीं पढ़ते, इसीलिए आप इन बातों को नहीं समझ पाते। आप जानते हो यहेजकेल की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें अदन की वाटिका का एक अलग ही नाम रखा गया था। जानते उसका जिस जगह में आदम को प्रभु ने रखा था, उत्पत्ति में लिखा है कि यह अदन की वाटिका है, लेकिन यहेजकेल की किताब में लिखा है छोटा स्वर्गलोक, लिटिल पैराडाइज। अब मुझे बताइए, हम सब आदम के लिए जानते हैं ना कि आदम ने अपनी वाइफ से फल खाया और ऐसे से किया। मुझे बताइए, जब हवा से ये पूछा गया तूने क्या किया, तो एक्चुअली हवा ने क्या उत्तर दिया? जब हवा से पूछा गया क्या तूने फल खाया, हवा ने क्या कहा? मुझे सांप ने खिलाया। आप जानते हो ये इसका कन्फेशन था, मुझे सांप ने खिलाया। इसका मतलब क्या है? 45% आदम का पाप, 45% ऐसे सांपों का पाप जो आपने हमको बना के दिए हैं, 10% मेरा। परमेश्वर ने क्या कहा? गेट लॉस्ट फ्रॉम माई प्रेजेंस। जानते हो जब परमेश्वर ने कहा यहां से निकलो, इसका मतलब क्या है? स्वर्गलोक से निकलो। मैं कभी कभी सोचता हूं बिलीवर्स अर्थ पे पैराडाइज को फील क्यों नहीं करते? क्यों उनको हमेशा हेल फील होती है अर्थ पे? जानते हो क्यों? बिकॉज दे आर नॉट ऑनेस्ट। अब इस चोर को देखो, इसने क्या कहा? प्रभु हमने अपने कामों का ठीक फल पाया है। यीशु ने इससे क्या कहा? यीशु ने एक शब्द कहा वहां पर, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मुझे बताइए, जिस घर में से उसको निकाला गया, इस घर में वापस को क्यों लिया गया? क्या थी उसके अंदर बात? ऑनेस्टी, ईमानदारी। इतना बोझ दे रहा है प्रभु मुझे इन दिनों में, प्रचार कर ईमानदारी। प्रभु मैंने लास्ट फ्राइडे किया था, फिर से कर। प्रभु मैंने मंडे को भी किया था, मैं तेरे को जो बोलता हूं कर। तेरे कलीसिया में आज भी बहुत सारे लोग ईमानदार नहीं है। तेरे कलीसिया में आज भी बहुत सारे लोग ईमानदार नहीं है। आज शाम की बात बता रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे बता मैं क्या प्रचार करूं? परमेश्वर ने कहा ऑनेस्टी। मैंने कहा प्रभु मैंने लास्ट फ्राइडे को यह वचन कहा था, याकूब की तरह की ईमानदार बनो। मैंने मंडे को भी यही समझाया था, दिस फ्राइडे ऑल्सो। यस, जो बोलता हूं वो कर। लोगों को बोल वो ईमानदार बने, वो ऑनेस्ट नहीं है, वे ईमानदार नहीं है। दे आर लिविंग अ डबल लाइफ। मैं आपसे पूछता हूं, आप कितना % ब्लेम अपने ऊपर लेते हो एवरी डे? आप जानते हो इंसान स्वर्ग को क्यों आज भी हेवन, क्या कहा है बाइबल के अंदर? व्यवस्था 28 या 29 अध्याय में लिखा गया है, अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को माने तो तू पृथ्वी पर स्वर्ग के दिन देखेगा। दिस इज अ वर्ड इन द बाइबल। लेकिन क्यों हम हर जगह पे डेविल देख रहे हैं, शैतान देख रहे हैं, दुष्ट आत्माएं देख रहे हैं? जानते हैं क्यों? पीपल आर नॉट ऑनेस्ट। ईमानदारी 1 मिनट में आती है, पवित्रता आने में बहुत समय लग जाता है। इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम। परफेक्शन आने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन मुझे आप बताइए, कितने लोग जानते हैं ईमानदारी कितनी सेकंड में आती है? जय अंकल, मैं एक वचन रीड कर रहा था, आप थोड़ा हैरान हो सकते हो इस बात को सुन के। यीशु मसीह के दिनों में एक ग्रुप था,
वो ग्रुप दिन और रात बाइबल स्टडी करता था। और जानते हैं, जिस दिन यीशु मसीह उनके सामने आया, यीशु ने उस ग्रुप के लिए एक प्रचार किया। और जानते हैं इस ग्रुप को उसने मैसेज क्या दिया? उसने इनको ये नहीं कहा यू आर अ ग्रेट बाइबल टीचर्स, तुम लोग है ना बहुत जबरदस्त पढ़ाई करते हो, तुम लोग का तो कोई जवाब ही नहीं है। जानते हो यीशु ने उसको क्या कहा? बाइबल स्टडी करने वालों को हिंदी में ऐसा लिखा है, तुम नरक की आग से कैसे बचोगे? इंग्लिश में लिखा है हाउ यू स्किप फ्रॉम द डैमिनेशन ऑफ द